हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे फेरिटिमा पोस्टिमा यानी अर्थवॉर्म की आहार नाल की भित्ति की जो औतिकी होती है, जो हिस्टोलॉजी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आहार नाल के कितने भाग होते हैं और आज हम पढ़ेंगे इसमें आहार नाल की भित्ति की औतिकी के बारे में। आहार नाल अर्थवॉर्म की जो आहार नाल होती है, अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला स्तर होता है पेरिटोनियम, दूसरा होता है मांसपेशियाँ पेशियाँ और तीसरी होती है आंत्रोपकला और चौथी लेयर होती है क्यूटिकल। तो इस तरह से इसकी जो वॉल होती है, आहार नाल की वॉल, वो 4 लेयर्स की बनी होती है। अब हम एक एक करके इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली जो लेयर होती है वो होती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम जो होती है ये आहार नाल की सबसे बाहरी स्तर होता है और ये जो सेल्स होती हैं ये टॉल और नैरो सेल्स यानी लंबी होती है और सक्रिय सेल्स का बनी हुई होती है। आंत में और कभी कभी आमाशय में भी ये सेल्स जो होती हैं ये मॉडिफाई हो जाती है। और किस में मॉडिफाई हो जाती है, इन्हें हम कहते हैं क्लोरेगोजेन कोशिकाएं कहते हैं या पीली कोशिकाएं हम इन्हें कहते हैं या क्लोरेगोसाइट सेल्स कहते हैं। ये जो आंत और आमाशय के स्तर में जो पीली अपवर्तक कणिका युक्त कोशिकाएं या रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स वाली जो सेल्स होती हैं ये पाई जाती हैं और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरेगोजल सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं का कार्य जो है वो अभी तक हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये जो है ये फूड को स्टोर करके रखती है। इसके साथ ही ये प्रोटीन का डीएमिनेशन भी करती है, जिससे क्या होता है यूरिया का फॉर्मेशन किससे, अमोनिया से करती है और ये एक्सक्रीशन उत्सर्जन आदि का कार्य भी करती है, ऐसा समझा जाता है। हालांकि अभी तक भी इनका कार्य जो है वो हमें क्लियर नहीं है। तो इस तरह से जो पहली लेयर होती है वो होती है पेरिटोनियम। ये सबसे बाहर की लेयर होती है और ये लंबी और सक्रिय कोशिकाओं की बनी होती है और इसमें जो सेल्स आंत और आमाशय में, पूरी आहार नाल में नहीं होती है, सिर्फ आंत और आमाशय की में कुछ जो होती है, थोड़ी सी कुछ सेल्स होती हैं जो कि क्लोरेगोजन सेल्स होती हैं। दूसरी लेयर जो होती है वो होती है मांसपेशियाँ यानी मसल्स। ये पेरिटोनियम के नीचे का स्तर होता है और इसमें 2 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। एक आउटर वाली जो होती है उसे हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहते हैं और इनर वाली जो होती है उसे हम सर्कुलर मसल्स कहते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं ये बिल्कुल जो बॉडी वॉल होती है उससे अपोजिट होती है, क्योंकि बॉडी वॉल में बाहर की तरफ लॉन्ग सर्कुलर मसल्स होती है और अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। और आहार नाल में इसका उल्टा होता है कि आउटर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की होती है और इनर लेयर जो है वो सर्कुलर मसल्स की होती है। अब ये मसल्स जो है हर आहार नाल के हर पार्ट में अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। कैसे होती है, ये फेरिंग्स और ईसोफेगस में बहुत अच्छे से डेवलप होती है, लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर ये कम विकसित होती है। फेरिंग्स और ईसोफेगस में क्यों डेवलप होती है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सकिंग एक्शन जो है फूड ग्रहण करने में जो हेल्प करता है उसमें हेल्प करनी होती है, इसलिए वहाँ पे ये बहुत अच्छे से डेवलप होती है। अब आगे की चले तो गट वॉल, जो गिजर्ड की गट वॉल होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, लेकिन जो सर्कुलर मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, क्योंकि गिजर्ड जो होता है उसमें जो सर्कुलर मसल्स होती है वो अंदर की तरफ से एक क्यूटिकल से भी लाइन रहती है और ये वहाँ पे भोजन को पीसने का काम करती है और उसमें ये हेल्प करती है। और गट की जो वॉल होती है उसकी जो मसल्स होती है वो सारी की सारी वो इनवॉलेंट्री और अनस्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि सारी पेशियाँ अरेखित होती है और अनैच्छिक होती है, जिसके ऊपर स्वयं का कंट्रोल नहीं होता। वॉलेंटरी और स्ट्रेटअप मसल्स नहीं होती है, ये सब की सब इनवॉलेंटरी मसल्स होती है। तो इस तरह से पेरिटोनियम के नीचे मस्कुलर लेयर पाई जाती है। 2 लेयर्स होती है, आउटर वन इज लॉन्गिट्यूडनल, इनर वन इज सर्कुलर मसल्स होती है। गिजर्ड के अंदर सिर्फ सर्कुलर मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नहीं होती है।
फेरिंग्स और ईसोफेगस में ये बहुत अच्छे से डेवलप होती है, लेकिन इंटेस्टाइन में ये कम डेवलप होती है। इसकी थर्ड लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एंटेरिक एपिथेलियम या आंत्र उपकला। ये जो होती है ये स्तंभी कोशिका या कॉल्यूमिनर सेल्स की बनी हुई होती है और सिंगल लेयर होती है। ये जो है ये सीलिएटेड हो जाती है। फेरिंग्स की जो रूफ होती है, जो फेरिंग्स की जो छत होती है, वहाँ पे ये फेरिंग्स की जो रूफ होती है ये वहाँ पर पे सीलिएटेड हो जाती है या पक्षमा भी हो जाती है। जब हम आमाशय में आते हैं तो ये ग्लैंडुलर सेल्स हो जाती है, यानी कि ग्रंथिल कोशिकाएं हो जाती है, और ग्लैंडुलर सेल्स हो जाती है इंटेस्टाइन में भी। और ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये एब्जॉर्प्टिव हो जाती है और वहाँ पे टिफ्लोसोल डेवलप हो जाता है। ग्रसिका, आमाशय और आंत में इन वलय जो है ये निर्माण हो जाते हैं, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से एंटेरिक एपिथेलियम जो थर्ड लेयर होती है वो भी कॉलमनर सेल्स की बनी होती है। ये फेरिंग्स में सीलिएटेड हो जाती है। स्टमक और आंत में ये ग्रंथिल और एब्जॉर्प्टिव हो जाती है। और चौथी लेयर जो इसके अंदर होती है, जो फोर्थ लेयर होती है, वो होती है क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल होती है ये मुख गुहिका में बकल कैविटी में एक थिन लाइनिंग होती है और गिजर्ड में जो है वो मोटी लाइनिंग होती है। जो गिजर्ड में होती है वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करती है और बकल कैविटी जो होती है वहाँ पे ये प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इस तरह से आहार नाल के अंदर 4 लेयर्स पाई जाती हैं। पेरिटोनियम आउटर में, उसके बाद पेशिया में 2 लेयर्स होते हैं, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल और इनर वाली सर्कुलर मसल्स होती हैं। उसके बाद एंटेरिक एपिथेलियम होती है और चौथी लेयर जो होती है वो होती है क्यूटिकल, जो कि बकल कैविटी और गिजर्ड में पाई जाती है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।